स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3। तो हम इस सेशन के अंदर दोस्तों इसके जो प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे आपके सामने। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण थ्योरमों को प्रूव करके दिखाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देखें और फिर इस वीडियो पे आए। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसके अंदर हमने अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए हमें पहले इसका ऑपोजिट लेके चलना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में तो हम मान लेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अब जब ये एक परिमेय संख्या होगी दोस्तों तो हम जानते हैं कि उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया p/q, जहाँ p और q जो हैं वह पूर्णांक है और तथा q ≠ 0 है। ये कंडीशन हम परिमेय संख्या के लिए लेते हैं। तो इसमें हमें दोस्तों करना क्या होता है, जो आपका √3 या जो अंडर में डिजिट दिया होगा उसको एक साइड में लाना होता है, बाकी को एक तरफ। तो यहाँ हम 5 - p/q को एक तरफ ले आएंगे, ये √3 इधर रह जाएगा। अब ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसका एलसीएम ले लेंगे, ये q आ जाएगा 5q - p, तो ये आ जाएगा आपका √3। तो दोस्तों इसकी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आप देख सकते हो, ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके दिखा दूं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आप देख सकते हो कि p और q जो है वो पूर्णांक है, 5 है वो भी एक पूर्णांक है। तो यानी कि 5q - p/q है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो हमने देखा कि यहाँ 5q - p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात √3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं हम यहाँ लिखेंगे, परंतु आप यहाँ पे प्रमेय का जिक्र कर सकते हैं दोस्तों। प्रमेय 2.5 से हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ कि हमने पूर्व में जो अवधारणा की थी वह गलत है। अर्थात 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। बस दोस्तों इसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसको आप एक बार दोबारा समझ सकते हो कि हमने 5 माइनस √3 को एक परिमेय संख्या, अगर इसको अपरिमेय संख्या प्रूव करना होता है तो हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, और बाद में जो हमारे पास √ वाली राशि होती है उसको हम एक साइड में ले आते हैं और बाकी को हम दूसरी तरफ ला करके उस दूसरे वाले पार्ट को सारे को परिमेय बता देते हैं। और क्योंकि वो एक परिमेय होता है, पूर्णांक का जो डिवाइड मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो वो एक परिमेय संख्या ही होती है। वो परिमेय संख्या जो है वो उस √ वाली संख्या का यानी कि विरोधाभास होता है। और हम अपनी लैंग्वेज के अंदर जो नीचे मैंने लिखा है उसको आप थोड़ा बहुत चेंज करके भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप सेम टू सेम वैसा ही लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दोस्तों हमारे पास 3 प्रश्न दिए हैं, तो उसमें पहला और जो तीसरा है वो एक ही कैटेगरी के हैं, और सेकंड क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, बस उसमें पहले वाले माइनस था, इसमें प्लस है। तो पहले और तीसरे में से मैं आपको कोई भी एक क्वेश्चन करके बता देता हूं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वजह से बताऊं कि √2 को हमें प्रूफ करना है सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसमें भी बिल्कुल वैसे ही हम पहले मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हर सवाल में ऐसे ही करना दोस्तों इसमें। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक हैं। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, √2 जो है उसको एक साइड में ले जाना है, बाकी को दूसरी साइड में। तो इसका जब हम q और p को इधर लाएंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे, q/p हो जाएगा, और ये इधर √2/1 हो जाएगा। अब एक को हम लिखें या ना लिखें, ये हो जाएगा q/p = √2। तो यहाँ दोस्तों इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम ये देख सकते हैं कि आपका जो लेफ़्ट साइड है q/p हम जानते हैं, या आप इसको पहले लिख लो, इसको एक बार हटा ही देता हूँ। इस प्रकार से लिखें, हम जानते हैं कि q/p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु दोस्तों हम जानते हैं, हम परिमेय 2.3 से प्रमेय 2.3 नहीं, प्रमेय 2.4 है। √2 के लिए प्रमेय कौन सी है, 2.4। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रमेय 2.4 से जानते हैं कि √2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। हमें यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ कि हमने पूर्व में अवधारणा गलत कर ली थी। पूर्व में अवधारणा गलत कर ली थी। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस दोस्तों इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो दूसरे के जो 2 पार्ट हैं वो आप इजीली इस प्रकार से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दोस्तों दिया है कि यदि P और Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध करो कि √P + Q एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को मैं दोस्तों नीचे ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ ले लिया। तो इसमें भी दोस्तों हमारा बस वही तरीका वही रहेगा। मान लेंगे कि माना √P + √Q एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों P और Q यहाँ पे यूज कर रखे हैं तो हम इसकी जगह कोई दूसरे वर्ड यूज कर लेंगे AB, जहाँ A तथा B पूर्णांक हैं और आप ये लिख सकते हो कि B ≠ 0 परिमेय संख्या के लिए डेफिनेशन ही है। तो ये हमने लिख लिया। अब दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, किसी एक √P या Q को एक तरफ रखना है, दूसरे को दूसरी तरफ ले जाना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, P को एक तरफ रख लेता हूँ और A/B और √Q को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो इधर √P का वर्ग तो एक बार चलो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख देते हैं A/B - √Q का वर्ग। अब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ तो आपका P आ जाएगा, A² बटा B² प्लस यानी कि √Q²। √Q² अब डायरेक्ट ही Q लिख सकते हो और -2 A/B √Q। यहाँ पे हमारे पास दोस्तों ये आ गया। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर हमें एक √ वाली संख्या Q मिली है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो हमारे पूर्णांक है, तो उनको दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो मैं ये जो पोर्शन है मेरे पास, इस पोर्शन को इधर लेके जा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 2A/B √Q A² B² प्लस Q माइनस P। तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि √ वाली संख्या को एक तरफ रखना है, बाकी सभी को दूसरी तरफ ले जाना है। तो इससे 2A/B को भी मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका ब्रैकेट में रहेगा Q माइनस P और ये वाला इधर आके उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें दोस्तों यहाँ पे मिल गई इक्वेशन 2 के अंदर। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं दाएं पक्ष में जो आपका, या डायरेक्ट लिख सकते हो, हम जानते हैं
जानते हैं कि b/2a² प्लस q माइनस p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √q भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी, यहाँ लिख सकते हैं, परंतु हम जानते हैं कि किसी अभाज्य पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। हमें यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने पूर्व अवधारणा गलत कर ली थी। अतः √q प्लस, पहले p लिख दो, √p, या एक लाइन यहाँ आप लिए भी लिख सकते हो कि डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो √p प्लस q, या आप इसको यहाँ एक लाइन बढ़ा ही दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन हम यहाँ पे बढ़ा के लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? √q एक अपरिमेय संख्या है। जब √q एक अपरिमेय संख्या है तो √p प्लस q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, बस दोस्तों इसी प्रकार से हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को इजी वे से हम कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या नोटिस किया कि बिल्कुल सिंपल से दोस्तों, बस आपको जो थ्योरम बताई थी पहले वाली वीडियो के अंदर कि √2, √3, √5 सब एक जैसे हैं, उनमें से कोई एक थ्योरम को आप प्रूफ करना सीख लो। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल से ही है कि बस हमें पहले अपरिमेय संख्या मान लेना होता है और बाद में √ वाली संख्या को एक तरफ ले जाके बाकी को दूसरी तरफ ले जा करके दूसरे वाले को हमें परिमेय बता देना होता है, और बाद में ये लाइन लिख देते हैं कि ये हमें विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारे पूर्व की अवधारणा जो थी गलत थी। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की और बेहतरीन वीडियो आपके सामने हम लेके आते रहेंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो पे पहली बार हैं तो कृपया आप लोग मेरे इस YouTube चैनल डिजिटल मैथ्स विद क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।